Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically OGDC, PPL and Shell. Let's start. First of all, we are going to discuss OGDC. OGDC currently अगर हम ब्रॉडर व्यू में देखें तो इस एरिया से जो है एक डबल टॉप सिचुएशन क्रिएट करने के बाद जो है OGDC एक करेक्टिव फेज़ में है और रिसेंटली अपनी ट्रायो मूविंग एवरेजेस शॉर्ट टर्म जो है उनसे अबव कंसोलिडेशन के बाद जो है कुछ इसने अपनी अपसाइड पे मूव इनिशिएट की है। लोअर साइड पे 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज ये इस को सपोर्ट कर रहे थे और इससे अबव प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी रिस्पेक्टिवली 96.94, 96.20 एंड 96.53। ओवरऑल अगर हम देखें तो 97 से 96.50 या 20 का लेवल जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल था प्राइस का। और करंटली अपसाइड मूव में अगर हम देखें तो प्राइस ने आज मूवमेंट ली है अपसाइड पे कुछ और वॉल्यूम्स कुछ इंक्रीजिंग है जो कि इंडिकेट करते हैं मोमेंटम इज स्लाइटली गियरिंग अप फॉर द अपसाइड मूव। और इसी तरह प्राइस अगर ग्रेजुअली अपसाइड मूव करती हुई मूव अपसाइड पे मूव करती है तो देन जो है 111.50 का टॉप जो है प्राइसेस को रीटेस्ट कर सकती है। बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 96 रुपी। एग्रेसिव स्टॉप आउट लेवल जो है वो 96.8 के एरिया में भी आप प्लेस कर सकते हैं। अपसाइड मूव में 101.15, 102.45 का जोन जो है अगर इस पर कंसोलिडेट करती है प्राइस तो देन जो है आगे चल के हम फर्दर एक्सटेंशन देखेंगे 104.15 की तरफ, 106.20, 107.65 और 109.60 जो कि एक प्रीवियस टॉप था और उसके बाद फाइनली 115.50 का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस कहीं से रिजेक्शन ले के लोअर साइड पे मूव करती है और 96 से बिलो कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन फर्दर हम ड्रॉप देखेंगे प्राइस में विद ए पॉसिबल ABC फॉर्मेशन। अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। करंटली प्राइस स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग कि अपसाइड मूव जो है वो मोस्ट लाइकली प्राइस कैन टैग 109 और 111.50 लेवल। लोअर साइड पे अगर प्राइस मूव करती है तो लोअर साइड पे सपोर्ट सबसे पहले तो 96 की सपोर्ट है, उसके बाद 93.75, 92.30 एंड 89.75 और उसके बाद 87.75 का लेवल और फाइनली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है लोअर साइड पे प्राइस कैन टेस्ट जो कि 86.15 के लेवल के करीब है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। बाय इन वीकनेस जो है वो रिकमेंडेड है स्टॉक में विद द 96 रुपीज़ स्टॉप लॉस। नेक्स्ट स्टॉक है जी PPL को अगर हम देखें तो PPL ने भी एक शार्प अपसाइड मूव के बाद जो है एक करेक्टिव फेस किया और करंटली हेडिंग टुवर्ड्स द इट्स चैनल अपर ट्रेंड लाइन जो कि इसका डिसेंडिंग चैनल है उसकी अपर ट्रेंड लाइन की तरह मूव कर रही है प्राइस। और प्राइस स्ट्रक्चर जो है वो सजेस्ट कर रहा है करंटली इसने भी अपनी ट्रायो मूविंग एवरेजेस के अबव कंसोलिडेशन की है काफ़ी अरसा और अपसाइड आज मूव कुछ इनिशिएट की है जो मोस्ट पॉसिबल के एक ब्रेकआउट हो सकता है विच कैन पुश द प्राइस टूवर्ड्स द 78.25 एंड 79.74 का एरिया। बाय इन वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए और अपसाइड मूव में जो है प्राइस अगर होल्ड कर लेती है अपनी इस डिसेंडिंग चैनल से अबव तो देन फर्दर एक्सटेंशन देख सकेंगे हम टुवर्ड्स दी 86.20 का एरिया। और मीनवाइल हर्डल्स जो अपसाइड मूव में होंगी इनिशियली 76.90 एंड 78.25, उसके बाद 79.74, 81.70, 83.35 एंड 86.20। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस कहीं से रिजेक्शन लेती है 76 से या इसी एरिया से रिजेक्शन लेती है तो लोअर साइड पे 73 का लेवल जो है अगर प्राइस ब्रेक कर जाती है लोअर साइड पे तो यहाँ से जो है कंसोलिडेशन बिलो जो है फर्दर ड्रैग करेगी प्राइस को टुवर्ड्स द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 67.87 का एरिया है।
तो बाय एंड वीकनेस में स्टॉप आउट लेवल जो होना चाहिए प्राइस के लिए वो 73 ऑन द क्लोजिंग बेसिस जो है ये स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए। और अपसाइड मूव में जो है इनिशियली 78.25 देन 79.74 और यहाँ से कंसोलिडेशन पर फर्दर प्राइस को अपसाइड मूव करेगी, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। नेक्स्ट स्टॉक है जी शेल पाकिस्तान। शेल पाकिस्तान जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी शायद डिस्कस किया था कि इसने एक लो पोस्ट किया अपना 67.41 के अराउंड, उसके बाद 157.25 का जो इसने टॉप बनाया, ये किसी की इम्पल्सिव मूव है। करंटली प्राइस इज करेक्टिंग इटसेल्फ और प्राइस इज फेसिंग ए करेक्टिव फेज, मोस्ट लाइकली कि ये एक रेगुलर फ्लैट हो सकता है इन दी मीडियम टर्म। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो प्राइस ने आज काफ़ी अच्छा पुल बैक लिया है और क्लोज हुआ है अपनी मल्टी मूविंग एवरेजेस से। 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 21 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज से अबव की क्लोजिंग है। बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 137 रुपी ऑन द क्लोजिंग बेसिस। अगर इससे बिलो प्राइस क्लोज हो जाती है तो देन फर्दर ड्रैग ड्रॉप देख सकते हैं हम प्राइस में टुवर्ड्स दी 125.50 का एरिया। अदरवाइज प्राइस इज हेडिंग टुवर्ड्स इट्स रिसेंट टॉप जो कि 157.25 का लेवल है और ये कंफर्मेशन हमें मिलेगी अगर प्राइस अपसाइड मूव में 145.15 से अबव कंसोलिडेट करते हैं तो देन फर्दर एक्सटेंशन हम देखेंगे प्राइस में टुवर्ड्स दी 148.40, 152.75 एंड 157.25 का एरिया विद द स्टॉप लॉस ऑफ 137 रुपी ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और फिलिप साइड पे अगर प्राइस लोअर साइड पे मूव करना शुरू करती है और 36 के जोन से बिलो कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन हम लोअर साइड पे जो इनिशियल सपोर्ट्स देख सकते हैं 132.85 128.75 और 125.50 और देन जो है 122.93 का एरिया। नेक्स्ट स्टॉक है जी पीएसओ। पीएसओ में अगर हम देखें तो प्राइस ने जो एक अपनी अपसाइड मूव इनिशिएट की थी फ्रॉम दी लो ऑफ 98.80 और इसने टॉप बनाया था अपना 139.38 का, तो इस सारी मूव का जो है प्राइस ने ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट ली 78.6% और ग्रेजुअली प्राइस मूव अपसाइड कर रही है। मोस्ट लाइकली कि एक चैनल में प्राइस मूव कर रही है और इसी तरह चैनल में मूव करती हुई प्राइस अपसाइड पे अपना रिसेंट टॉप जो है उसको टैग कर सकती है 139.38 का एरिया। और ओवरऑल देखें तो प्राइस ने अपनी तकरीबन चारों मूविंग एवरेजेस जो हैं 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे, 21 डे और 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इससे अबव क्लोजिंग दी है विद द असेंडिंग वॉल्यूम विच इज सजेस्टिंग कि बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए इसमें विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ 120 रुपी। और इससे बिलो अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है 120 रुपये से नीचे तो देन हम प्राइस में ड्रैग ड्रॉप देखेंगे टुवर्ड्स द 119, 116.70 एंड 100.30, 14.30 एंड 111.0 और उसके बाद जो है रिसेंट लो जो है प्राइस का 107.48 के एरिया की तरफ। तो ओवरऑल बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए 120 रुपये के स्टॉप आउट लेवल के साथ और प्राइस कैन ग्रेजुअली मूव अपसाइड और इनिशियली 127.90 एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, 129.80 सेकंड और थर्ड जो है 132.65 और उसके बाद 136.05 और 139.38 और इस एरिया में अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन फाइनली टारगेट कर सकती है अपनी 127.2% फिब एक्सटेंशन 150.42 का एरिया। तो आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।